और ब्रॉयलर का मेरे पास एक चार्ट सेव है, आपको ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा जी भाई, ब्रॉयलर की अगेन वही डिजीज़ है जो मैंने कवर किए हुए हैं। अब मैं किसी को कहता हूँ ना हमारा कोर्स परचेज़ कर लें तो उसको लगता है कि शायद मैं तो ना मंजन बेच रहा हूँ अपने तरीके से, और क्या कहते हैं कुछ पैसे लेके मैं उसको गाइड नहीं करूँगा। तो उस होता है बट एकदम से ऐसे खींचता है जैसे कि उसके मुंह में कुछ आया है। तो इस बट को छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसी स्पीड स्पीड से छोड़ोगे ना तो वो बेकार रहता है। तो इससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप उसके मुंह में डाल दो। तो दोनों यानी कि फिर दोनों अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते थे वैक्सीन से रिलेटेड, और वैक्सीन कौन सी करनी है, क्या गाइडलाइन है। तो भाई ये हमारी कोर्स की एक और वीडियो आ गई है, और इसको पब्लिक करने का रीज़न सारा ये था कि भाई बहुत सारे सवाल जो थे ना वो आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएंगे। हमने और भी बहुत सारे टॉपिक इसी तरीके से कवर किए हुए हैं। अब मैं किसी को कहता हूँ ना हमारा कोर्स परचेज़ कर लें तो उसको लगता है कि शायद मैं तो ना मंजन बेच रहा हूँ अपने तरीके से, और क्या कहते हैं कुछ पैसे लेके मैं उसको गाइड नहीं करूँगा। तो उसके लिए भाई बड़ा आसान है, आप ये वीडियो देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने अपने कोर्स के लिए बनाई हुई हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा। बहुत ही मुनासिब कीमत यानी कि 2500 रुपये जो है, इसके अंदर हम आपको गाइड कर देते हैं कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें। और साथ साथ इसकी हमारी कंसल्टेशन भी होती है कि इन केस आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हमारी वीडियोस के थ्रू, हमारे कोर्स के थ्रू, तो आप हमसे अलग से गाइडलाइन भी ले सकते हैं अपने बिज़नेस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी आपका काम बेसिकली आप कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि भाई एक इसमें हैवी डिस्काउंट है टिल 1 जनवरी तक। 1 जनवरी 2024 से पहले पहले जो भी परचेज़ करता है ना वो 2500 भी नहीं, यानी कि एक्चुअल प्राइस 4000 थे, हमने उसको 2500 रखा। 2500 से भी कम 1500 है अगर कोई बाय करना चाहे 1 जनवरी से पहले पहले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास गोल्डन टाइम, आप 1 जनवरी से पहले पहले यही चीज़ 1500 रुपये की बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट 60% आपको इसमें ऑफ मिलने वाला है। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो चलें कोर्स की वीडियो की तरफ एंटर होते हैं डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज है हमारी वैक्सीनेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सारी की सारी मैंने डिटेल्स इस वीडियो के अंदर देनी थी बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे वैक्सीनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं। और होता कुछ इस तरीके से है कि हम करते क्या है, यानी कि कोई 100 बट पालता है उसको भी वैक्सीन का मसला है, कोई 1000 बट पालता है उसको भी मसला है, और वैक्सीन का कोई एक चार्ट अवेलेबल नहीं है, और कोई चीज़ें इस तरह है गिचमिच है। तो किसी को पता ही नहीं होता कि वो बिज़नेस कौन सा कर रहा है, वैक्सीन कौन सी कर रहा है, क्या हिसाब किताब है। ये सेम तरीन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि फीड वाला मैंने आपको समझाया था कि एक पूरा तजर्बा करने के बाद समझ में आता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के आप दफ़ा समझ लो अच्छे से, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत पड़नी ही नहीं है आगे जाके किसी भी किस्म के मसले की। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, डायरेक्ट हम उसके ऊपर आते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी जो मैं समझाना चाह रहा था, वो ये थी कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहा हूँ कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है बेसिकली ये हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि आप चाहो तो गोल्डन मिश्री की फार्मिंग कर रहे हो, लेयर की कर रहे हो, उसके अलावा फैंसी की कर रहे हो, ब्रॉयलर की कर रहे हो, कम क्वांटिटी में कर रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो, हर चीज़ के ऊपर ये इफेक्टिव है। तो कोई आपको टेंशन लेने की वाली बात नहीं है कि आप कौन से कर रहे हो, असील कर रहे हो, सब कुछ ही मैंने डाल दिया। तो बस ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें सिर्फ बटेर इंक्लूड नहीं है, बाकी तो सारी की सारी ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने इस पर इंक्लूड कर दी हैं। तो अभी इसमें यह है कि भाई अगर आप पालते हो उसको तो देखो, सबसे पहले लेयर की हम बात करते हैं। अच्छा, लेयर जो है वो अंडे वाली मुर्गी को कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप लेयर मुर्गी पाल रहे हो, गोल्डन मिस्री या कोई और था भी बट, तो ये उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। लोहमन ब्राउन है, ऑस्ट्रो पे, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, मेरा मशवरा है कि अगर आप लोग काम कर रहे हो और आपके पास 1000 बट हैं तो इस चार्ट को फॉलो करना, अदरवाइज़ इस चार्ट को आपने फॉलो नहीं करना। आप नुकसान करोगे। नुकसान क्यों करोगे, हम आगे जाके ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर। पहले बात कर लेते हैं कि भाई वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं। ये सारी की सारी डेज़ हैं, ये वैक्सीन्स हैं, ये इनका डोज़ है, और ये इनका रूट है, यानी कि किस तरीके से आपने देनी है। अच्छा, एक दिन के चूज़े को जो हम देते हैं ना वैक्सीन, भाई वो देते हैं मैरिक्स की, ठीक है। डे ओल्ड चूज़े को जो वैक्सीन दी जाती है वो मैरिक्स की दी जाती है। और मैरिक्स की वैक्सीन का जो डोज दिया हुआ है उन्होंने 0.3 ml है, और ये सब कट के थ्रू होता है। सब कट बेसिकली हम इन चीज़ों को कहते हैं कि बट की अगर हम हल्की सी खाल उठाएं तो खाल और गोश्त के बीच में जो जगह होती है उस रूट को बेसिकली सब कट कहा जाता है। तो ये मैरिक्स जो है ये सब कट के थ्रू दी जाती है, और ये हैचरी में दी जाती है। अच्छा, इसका इशू सारा ये है कि यार ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। उसका रीज़न सारा ये है कि ये वैक्सीन जो है ये -40 सेंटीग्रेड, -55 सेंटीग्रेड के अंदर स्टोर होती है, यानी कि एक पूरा का पूरा लिक्विड नाइट्रोजन का एक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि
गैस किसके अंदर हम स्टोर करते हैं? बेसिकली एक थर्माकोल टाइप की चीज़ तो नहीं कह सकते यार, एक सिलेंडर होता है बेसिकली, जिसके अंदर हम इसके उसको स्टोर करते हैं। तो और इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन ऐड होती है, तो इसकी स्टोरेज की वजह से ये आपको बहुत इजीली नहीं मिलती, जैसे कि आपको एनडीआईवी और बाकी वैक्सीन मिल जाती हैं। और कराची में तो भाई आपको ये मिलना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल तो ख़तरनाक वर्ड हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है इसकी स्टोरेज और इसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी। तो ये आपके अपने हाथ पे नहीं होती, ये हैचरी से लगती है। आप हैचरी से 10-20 रुपये दे के ऊपर लगवा सकते हो, और हमसे भी अगर कोई चूज़ा कांटेक्ट करके ले रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो हमसे कांटेक्ट करेगा, हम भी उसको लगा देंगे। इसके कुछ ना कुछ चार्जेस ऊपर होते हैं, ये लगती खाली फीमेल में है, मेल्स में नहीं लगती है। इसकी एक चीज़ ये भी होती है कि सेक्सिंग होने के बाद जो फीमेल बर्ड्स होते हैं खाली उन्हीं के अंदर ही लगाई जाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मैरिज का हल्का सा इंट्रो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यार कि इसके बाद वैक्सीन है एनडीआईवी। ये आप आई ड्रॉप दे सकते हो बट को, इसका कोई इशू नहीं है। देखिए इसमें डोज लिखी हुई है, आई ड्रॉप और पानी में जो भी आप वैक्सीन दे रहे हो ना, इनके डोज का कोई खास इशू नहीं होता। आप आई ड्रॉप में 0.25 ml लिखा हुआ है ना, आप इसको डबल ट्रिपल भी कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई ड्रॉप का मेरा मशवरा है कि भाई आई ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखाना तो वैसे बेकार है, आई एक ड्रॉप आई में डलता है, एक ड्रॉप मुंह के अंदर डलता है। तो अगर आप इसकी आई ड्रॉप कर रहे हो वैक्सीन अपने बर्ड्स में, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे बर्ड्स के अंदर हो। और मेरा मशवरा है कि एक ड्रॉप आप आँख में डालो और एक ड्रॉप मुँह में डालो, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना। यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मली हम वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन कराते हैं, और वो साहब करते क्या हैं भाई, वो सारी की सारी जो मेडिसिन होती है ना उसको या तो फेंक देते हैं या ज़ाया कर देते हैं, ताकि बॉटल्स ही ना हो तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, या इस तरह करते हैं कि वो किसी काम की नहीं होती। आप देखो कितनी स्पीड से कर रहे होते हैं ना कि आपको लगेगा कि हो रही है वैक्सीन, पर असल में वो सारी की सारी डोज ज़ाया जा रही होती है। आई कैट का एक बड़ा तरीके का प्रोसीजर होता है, आपको बट की आइस के ऊपर डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ ज़रा, आई ड्रॉप वैक्सीन इन पोल्ट्री। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि इसकी आँख के ऊपर आप डालते हो, जब ड्रॉप जाता है ना उसके बाद ये सूखने में टाइम लेता है, यानी कि फॉर एग्जांपल बट जैसे इसकी आंख में जाता है बट एकदम से ऐसे खींचता है जैसे कि उसके मुंह में कुछ आया है, तो इस बट को छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसी स्पीड से छोड़ोगे ना तो वो बेकार रहता है। तो इससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप उसके मुँह में डाल दो, तो दोनों यानी कि फिर जो ना चांसेस कम है कि वैक्सीन ख़राब हो। और मेरा मशवरा है कि आप दोनों कर दो, आँख में भी डाल दो मुँह में भी डाल दो, तो 100% वैक्सीन हो जाएगी। यानी कि आई ड्रॉप का असल एडवांटेज तो मिले ना आपको। हम आई ड्रॉप और पानी में इसलिए नहीं दे रहे बट को कि पानी पता नहीं वो पिए ना पिए, लेकिन आई ड्रॉप में उसका एडवांटेज ये होगा कि भाई वो 100% तरीके से वैक्सीन हो जाएगी उसकी। तो एनडीआईवी 7वें दिन आप कर सकते हो, 5वें 7वें दिन। उसके बाद गम्बोरो है 8वें से 12वें दिन, अगेन इसको भी आप आई ड्रॉप दे सकते हो। इसके बाद गम्बोरो है 18 से 20, ये गम्बोरो इसके बाद रिपीट हुई है। और इसका भी इसको आप पानी में दे सकते हो। पानी में मिलाने का बहुत आसान तरीका होता है यार, आप सिंपली आपने पहले पानी लेना है ठंडा यख, उसमें बर्फ़ ऐड कर दें, उसके बाद जो स्टेबलाइज़र होता है वैक्सीन का उसको ऐड करें, उसके बाद वैक्सीन को ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें, और फिर इसको आप बर्ड्स को अपने दे दें। और इसका जो है ना यार, इसका जैसा आप वैक्सीन ले रहे हो ना एक दफ़ा उससे भी ये बात कंफर्म कर लेना, और जब आप अपनी वैक्सीन करने लगो तो एक दफ़ा मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर लेना, तो मैं भी आपको एक दफ़ा दोबारा से गाइड कर दूँगा। बस एक दफ़ा आपको समझाने की देर है, फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है और आपके लिए ईजी हो जाएगा। वरना इशू सारा ये रहता है यहाँ पे कि आप वैक्सीन सही तरीके से नहीं कर पाए ना तो मसला रहेगा। सिर्फ एक दफ़ा आप समझ लेना। और आपको मैं इसलिए बात बार बार कह रहा हूँ कि देखें आप लोग हैं पेड कस्टमर्स, ठीक है ना, आप लोगों ने अमाउंट पे किया है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को गाइड करना फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है तरीके से। तो इसलिए आप उसको हमसे पूछते रहेंगे ना तो आपके लिए आसानी है। आपका बट का जो भी मसला हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं नहीं रिप्लाई दे सकूँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क भेज दो। इस तरह आपका और मेरा काम चलता रहेगा बेसिकली। इस तरह आपको एक फ़ायदा होगा एक अमाउंट पे करने का, जिसको हम कहते हैं ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके फ़ौरन बाद जो है ना यार गम्बोरो, अगेन एक गम्बोरो हमने करी 18वें 12वें दिन, एक करी 8वें 12वें दिन, एक करी 18वें 20 दिन, फिर उसके बाद 21वें 22वें दिन पे हमने करी एंडी लसोटा। और एंडी लसोटा जो है अगेन ये भी आप इसको पानी में दे सकते हो। और ड्रिंकिंग वाटर, बेसिकली DW का मतलब ड्रिंकिंग वाटर, ED का मतलब ED का मतलब आई ड्रॉप, और SC का मतलब सबकट, और IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, DW का मतलब अगेन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी वैक्सीन आप इनको ड्रिंकिंग वाटर में दे सकते हो। अगेन डेट के हिसाब से एंडी लसोटा तक आ गई। अब बारी आती है फाउल पॉक्स की, और यहाँ पे लिखा हुआ है WW। इसमें बेसिकली पता है क्या होता है, फाउल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है ना ये ज़रा अलग तरीके से की जाती है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि हमने बर्ड्स को पंचर करना होता है।
ये एक निडल होती है, इसको वैक्सीन के ड्रॉप में डीप करके डायरेक्ट उसके पर में मार के इसको पर को पंचर किया जाता है। तो ये वैक्सीन अगर आप चाहो तो इसके लिए किसी डॉक्टर को हायर करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वैक्सीन्स के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं पता किस तरीके से करनी है तो किसी डॉक्टर से आप कांटेक्ट करें, ताकि वो जो है ना, यानी कि डॉक्टर से मुराद है कि जो इंजेक्शन बेस है, जो आई ड्रॉप है और बाकी चीज़ें ना वो तो मैंने आपको समझा दी हैं, लेकिन जो ये चीज़ें ना इसमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे लगवा लें। बहुत मुनासिब लोग लगा देते हैं, यानी कि डब्ल्यू का जो चल रहा है ना रेट विंग का, वो चल रहा है 1 रुपया पर बट। 1000 बट है तो 1000 रुपये के अंदर एक बंदा आपको वैक्सीन करके चला जाएगा, और क्वान्टिटी में तो समझ लें 25 पैसे पे भी बट आ जाता है। तो वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वाली वैक्सीन हो गई। इसके बाद कोराइज़ा होती है, और एनडीआई भी अगेन, कोराइज़ा भी आप सबकट भी लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी वैक्सीन होती है। ये देखें, एक मिनट यार, कोई प्रॉपर इमेज हो जाए जिसमें आपको तरीके से समझ में आ जाए तो अच्छा है। देखिए, इंट्रामस्कुलर के अंदर बेसिकली मसल्स के अंदर लगती है। आईएम जो होती है मसल के अंदर इंजेक्शन लगता है, और नॉर्मली चेस्ट के मसल पे लगता है। वैसे रान पे भी लग जाता है, लेकिन चेस्ट के ऊपर नॉर्मली इसको लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव काम है। तो अगर आप लोग भी कर रहे हो तो आपको मशवरा है मेरा कि आप लोग जो हो इसको एक्सपर्ट से एक दफ़ा करा लो, समझ लो उससे, क्योंकि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो एक दफ़ा देख के करोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और नहीं भी करना चाहते तो बस गोश्त के अंदर लगा दो आप, थोड़ी सी हाइट उसको मिड पे रख के कि हड्डी पे टच ना हो, उससे पहले पहले वो दवाई आप छोड़ दो तो कोई मसला नहीं है, काम बन जाता है बेड का। और इसके बाद कोराइज़ा सबका डे, इसके बाद एनडीआईबी प्लस ईडीएस है, ये भी अगेन वैसी लगेगी, और एनडी रसोटा है। अच्छा, अब ज़रा सा मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि ये वैक्सीन हैं कौन कौन सी चीज़ की। अच्छा, मैरिक्स जो होती है वो एक ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ होती है, बंच ऑफ डिजीज़ होती हैं इसके अंदर, तो ये तो एक अलग ही बीमारी है, इसको हम छोड़ देते हैं। एनडीआईबी का मतलब रानीखेत प्लस इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस, ये दोनों की दोनों रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। ये आपके बट का जो सांस लेने का सिस्टम है उस पर इफेक्ट करती हैं। इसके बाद आ जाता है गम्बोरो। गम्बोरो जो है वो बर्सल डिजीज़ है, यानी कि चूज़े का जो बैक बिल्कुल बीट के पास एक जगह होती है उसे हम कहते हैं बर्स। तो जो बर्स होता है ना वो उसमें सूज जाता है या कोई ना कोई इसमें डिसइंफेक्ट इशू आ जाता है। एंडी लसोटा, ये अगेन न्यू कासल डिजीज यानी कि रानीखेत का ही एक सेकंड स्ट्रेन है। एक नॉर्मल स्ट्रेन होता है, एक थोड़ा सा लसोटा वाला स्ट्रेन होता है। लसोटा वाला नहीं, लसोटा स्ट्रेन होता है। और इसके साथ साथ गम्बोरो अगेन। फाउल पॉक्स यार एक बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है, और बट के जो फेस होता है ना इसके ऊपर दाने निकल आते हैं। मैं ज़रा दिखाऊँ आपको, फाउल पॉक्स इन पोल्ट्री बर्ड्स। आजकल फाउल पॉक्स बहुत ज़्यादा इन है, और फाउल बॉक्स में आप देख रहे हो इस तरीके के दाने निकल आते हैं आपके बट के ऊपर, ये आँख वगैरह बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये फाउल बॉक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो इसका भी केयर देना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सफाई वगैरह से भी हो जाती है। उसके अलावा ये वायरल होता है, ये वक्त के साथ साथ आपके बर्ड्स में आ सकता है। तो इसलिए ये वाली वैक्सीन आप करा लें तो अच्छा है, कोई इतनी महंगी वैक्सीन नहीं है। कोराइज़ा अगेन रेस्पिरेटरी इशू है, इसमें नज़ला होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बट की हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। एनडीआईबी मैंने आपको बता दिया, अब रह गया है एनडीआईबी प्लस ईडीएस। अच्छा जी, एक मिनट ज़रा सांस ले लूँ, मैं बहुत सारी स्पीड में चला गया था। तो एनडीआईबी प्लस ईडीएस के अंदर भाई ये सीन है कि एनडीआईबी तो वैक्सीन हो गई, ईडीएस जो है ना उसका ना वो एक अलग बीमारी है, वायरस है बेसिकली, और उसको हम कहते हैं एग ड्रॉप सिंड्रोम। तो ईडीएस का मतलब एग ड्रॉप सिंड्रोम, ये बेसिकली जो बर्ड्स की ओवेरियन हेल्थ होती है ना वहाँ की डिजीज़ है। तो नॉर्मली अंडे पे आने से पहले या अंडे पे आने के बाद ये आती है। तो अगर आप करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, और क्वांटिटी है तो मैं आपको मशवरा दूंगा करवा लो, और नहीं तो कोई इशू नहीं है, खैर है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई जो कमर्शियली काम कर रहा है, क्योंकि ये वैक्सीन्स कम नहीं है। मैं आपको बताऊं ये वैक्सीन्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि आपने इन सारी वैक्सीन के बाद हर 2 महीने के बाद एंडी रसोटा को रिपीट करना है। तो ये 13 वैक्सीन हैं भाई। अगर आप इन सारी वैक्सीन को फॉलो करोगे और आपके पास 1000 से कम बढ़े, सपोज़ कर लेते हैं हम 100-200 हैं, तो भाई आप तो फिर इन वैक्सीन में गरीब हो जाओगे, क्योंकि कोराइज़ा, फाउल पॉक्स और इसके अलावा मैरिक्स, एनडीआईबी प्लस ईडीएस, ये सारी वैक्सीन तो आपको 2000 की क्वांटिटी में मिलती हैं, 2000 बर्ड्स के लिए, और हर वैक्सीन 15,000 20,000 रुपये की होती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा आपको। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप
अगर 100-200 पाल रहे हो ना तो फिर आपने लिमिटेड वैक्सीन रखनी है। अच्छा, ये वैक्सीन लेयर के ऊपर भी इफेक्टिव है, मैंने शायद आपको ये बात बता दी है, और गोल्डन मिश्री के ऊपर भी इफेक्टिव है अगर आप गोल्डन मिश्री अंडों के लिए पाल रहे हो तो, ठीक है। और अगर गोल्डन मिश्री मीट के लिए पाल रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वैक्सीन करनी है आपने। तो ये दोनों के लिए पॉसिबल है अगर आप क्वान्टिटी में बर्ड्स पाल रहे हो, लेकिन आप क्वान्टिटी में अगर नहीं पाल रहे, आप 100, 50, 200, 300, 400 पाल रहे हो और घर के कहीं करीब पाल रहे हो, तो भाई मेरा मशवरा है कि आपने ये वैक्सीन के बजाय खाली ये वैक्सीन करनी है। आपने 7वें दिन पे एनडीआई भी करना है, 18वें बार यानी कि 8वें 12वें दिन गम्बोरो, और 18वें 20वें दिन पे गम्बोरो रिपीट करना है, और उसके बाद 21वें दिन के ऊपर आपने लसोटा करना है। ये 4 वैक्सीन आप अगर करते रहोगे ना तो आपका बर्ड सही रहेगा। अब आपने करना क्या है, आपने हर 2 महीने के बाद लसोटा को रिपीट करना है। 1.5-2 महीने बाद नहीं, मैं आपको मशवरा दूंगा आप 1.5 महीने के बाद इसको रिपीट कर दो। तो उसका इशू सारा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बर्ड है ना ओवरऑल अच्छा रहेगा। अच्छा, ये सारी वैक्सीन्स करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आपको सिर्फ एक आइडिया के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको कि सपोज़ करते हैं कि आप अपने घर की छत पे पाल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे पहले से कोई वायरस मौजूद नहीं होता, नॉर्मली 80 to 90% कोई एक्स्ट्रा वायरस मौजूद नहीं होता। लेकिन अब आप जो हो ना, आप अपने पास सारे वायरस इंट्रोड्यूस कराते हो। बेसिकली ये लाइव फॉर्म ऑफ वायरसेस होते हैं जो वैक्सीन होती हैं, सम टाइम लाइव होती हैं, सम टाइम किल फॉर्म होती हैं, और सम टाइम थोड़ी सी सप्रेस हुई भी होती हैं कि आपका जो बर्ड है वो इतना ज़्यादा उस पर रिएक्ट ना करे, यानी कि बर्ड की आपकी हेल्थ को डायरेक्टली डिस्टर्ब ना कर दे। अब आपने अपनी जगह के ऊपर वायरस इंट्रोड्यूस कराया तो आपका बर्ड तो सर्वाइव कर गया, लेकिन वो वायरस आपकी जगह पर आ गया। अब उसका इशू क्या होगा, उसका इशू सारा ये होगा कि भाई आपकी जो बर्ड्स की हेल्थ है ना उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और पॉसिबली आपका जो बर्ड है ना वो हो सकता है कि मरना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने जो उसको दिया है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। यानी कि आप अपने अपनी जगह के ऊपर एक फ्लॉक तो गुजर गया, जो अगला फ्लॉक है उसमें वो वायरस तंग करेगा। तो मैं जो अपने फार्म पे करता हूँ ना, खाली 2 वैक्सीन करता हूँ, एक एनडीआई भी करता हूँ और एक एंटी लसोटा करता हूँ बस। और कोई वैक्सीन मैं करता ही नहीं हूँ, गम्बोरो भी नहीं करता, कोई भी वैक्सीन नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि भाई हमारे यहाँ गम्बोरो अल्लाह का बड़ा करम है कि गम्बोरो आता नहीं है। और ये दो वायरसेस जो है ना ये मैं रूटीन में कर रहा होता हूँ, तो इसलिए इनके लिए मुझे ज़रूरी होता है कि मैं बर्ड की हेल्थ का ख्याल रखूँ और ये दोनों इनको देता रहूँ। तो ये एक छोटे बंदे के लिए, छोटे बंदे से मुराद है जो कम क्वांटिटी पे काम कर रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया, और जो थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी पे काम कर रहा है उसके लिए भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि उसने वैक्सीन करनी कैसे। अच्छा, ये तो लेयर की बात हो गई। इसी तरीके से आप वाइट लेयर की, यानी कि आपको मैंने बताया कि अगर आप वाइट लेयर पाल रहे हो तो आप ये वाली मुर्गी कर लो। लेयर से मुराद अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई लेयर से मुराद हम अंडे वाली मुर्गी को कहते हैं। हो सकता है किसी को ना समझ में आए हो, हमने हमारी कोर्स पे पूरी डिटेल वीडियो है लेयर की, एक दफ़ा आप उसको देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको ये वैक्सीन करनी पड़ेगी। और अगर आप गोल्डन मिस्री भी या फिर लोहामन ब्राउन या कोई भी ऐसी ब्रीड जो कमर्शियली अंडे के लिए आप पाल रहे हो 1000 से क्वांटिटी से ऊपर, तो ये सारे वैक्सीन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बट एक चीज़ और होती है, हो सकता है आपकी वैक्सीन जो है वो डिफरेंट हो, किसी कंपनी से आपने बर्ड उठाया उनका अपना वैक्सीन का शेड्यूल अलग हो, तो फिर आपको वो वाला शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जो कंपनी ने आपको दिया है। क्योंकि कंपनी की जो होती है ना वो एक कंप्लीट रिसर्च होती है, उसके पेरेंट्स को लेके, उसके ब्रीडर्स को लेके एक एक चीज़ उनकी कैलकुलेटेड होती है, यहाँ तक कि फीड, लाइट, प्रोडक्शन, सब कुछ। तो कंपनी जो आपको कहेगी ना फिर आपको वो करना पड़ेगा। पर इनकेस आपको कंपनी कोई चार्ट नहीं देती तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई ब्रॉयलर की, और ब्रॉयलर का मेरे पास एक चार्ट सेव है, आपको ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा जी भाई, ब्रॉयलर की अगेन वही डिजीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि आपने कौन कौन से इस्तेमाल करनी है। ब्रॉयलर के अंदर अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे वायरसेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आप कमर्शियली काम कर रहे हैं किसी फार्म वगैरह के ऊपर, तो आजकल चल रही हैं 2 चीज़ें, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस और न्यूकासल डिजीज़, यानी कि IB और ND। आपको इसकी वैक्सीन आप दे सकते हो अपने बर्ड्स को पहले दिन आते ही। और इसके जो तरीक़ाकार है ना भाई, वो आई ड्रॉप कर दो या फिर आप स्प्रे के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि वैक्सीन, हर वैक्सीन का एक अलग डोज होता है। आप जहाँ से वैक्सीन कर रहे हो वहाँ से एक दफ़ा आप खुद बात करो, उसको बोलो मैंने ड्रॉप बनाना है, वो आई स्प्रे करना है, तो आपको बता देगा फॉर्मुलेशन क्या है। तो आप जो नॉर्मल हमारा ऑटोमाइज़र होता है जो हम कपड़ों के ऊपर पानी मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेस करने से पहले, तो उसके थ्रू आप इनकी वैक्सीन कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। और अगर कमर्शियली काम कर रहे हो तो भाई इनके बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक किस्म के स्प्रेज आते हैं जिनका नोज़ल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का होता है। तो वो वाला ऑप्शन भी आपके पास होता है, आप चाहो तो आप उसके थ्रू कर लो और चाहो तो आप इसके थ्रू कर लो, लेकिन आप स्प्रे कर लो, ऐसे ही ऑटोमाइज़र से काम चल जाएगा, कोई इतना ख़ास इशू नहीं बनता। तो ये बात आ गई डे 1 के ऊपर। डे 14 के ऊपर भाई आपने गम्बोरो करनी है,
और गम्बोरो को शॉर्ट फॉर्म में हम IBD बोलते हैं, यानी कि आई इन्फेक्शन, बी से बर्सल, डी से डिजीज़, IBD भी बोलते हैं। न्यू कासल का भी मैंने आपको बता दिया कि ND बोलते हैं, आई इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस को IB, यानी कि इनके जो पहले कैपिटल वर्ड है इन्हीं के थ्रू इनकी डिजीज़ का नाम रखा जाता है और आपको इनकी वैक्सीन मिल जाती हैं। तो अपने एरिया से आप गम्बोरो कह दो, अगर उसको गम्बोरो का नहीं पता तो आप उसको IBD बोल दो, तो भी वो आपको वैक्सीन दे देगा। 14 डेज़ के ऊपर हम गम्बोरो करते हैं। और पहले का मैंने आपको बता दिया कि आप या तो आई ड्रॉप कर दो, नॉर्मली हैचरी के अंदर कर दो, अगर हैचरी में नहीं करवा रहे तो अपने पास लाके कर दो। मेरा मशवरा है अपने पास लाके करोगे तो उसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके सामने हो जाएगी। हैचरी में देखें, हो सकता है कि जो सुपरवाइज़र हो हैचरी का वो सही तरीके से काम कर रहा हो, उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो काम भी कर रहा है, हैचरी भी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन हो सकता है लेबर डंडी मार दे। सपोज़ करते हैं कि हैचरी के अंदर हम एक मिसाल के तौर पे आज के दिन में 30,000 चूज़ा हैच हो रहा है, और देखें 30,000 चूज़ा ज़्यादा चूज़ा नहीं है, हैचरी में हर चौथे पाँचवें दिन लाख सवा लाख चूज़ा भी हैच होता है, इतनी नॉर्मल हैचरीज़ के अंदर होता है। 50,000 30,000 तो एक छोटी हैचरी के अंदर हम होता है चूज़ा हैच, ठीक है। अब उसको 25,000 चूज़े की वैक्सीन करनी है। अब जो लेबर है उसके ऊपर सुपरवाइज़र खड़ा हुआ है और 4 घंटे से वो देख रहा है उसको, तो उसने वो सिर्फ 5,000 चूज़े की वैक्सीन करी है। अब सुपरवाइज़र जाहिर सी बात है इंसान है, उसको भूख लग रही है, उसने नमाज़ पढ़ने जाना है, उसने खाना खाना है, अब वो नमाज़ पढ़ने या खाना खाने चला गया। अब होगा क्या, वो जो लेबर होगी ना आपकी, जो फार्म की वहाँ की लेबर होगी, वो करती है कि एक तो वैक्सीन उसको ज़ाया कर देती है, और वैक्सीन ज़ाया करके बोलती है कि वैक्सीन हो गई, और आपसे तो जैसे पता है आपके पैसे ले लिए, और जो चूज़ा बगैर वैक्सीन करे चूज़े को आगे बढ़ा देती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा होता है, तो इसलिए अपने फार्म पे बुला के आप खुद वैक्सीन कराओ, अपनी लेबर से करा लो, कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा मसला भी नहीं बनता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप लोग मुझे कहते हो कि स्प्रे की वीडियो, तो आप मुझसे अलग से मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको स्प्रे की वीडियो सेंड कर दूंगा किस तरीके से स्प्रे करना है, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा कि वो कहीं फालतू में जो ना स्ट्राइक ना आ जाए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, खाली एक ओवरऑल आइडिया के तौर पे रखूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने बात करी कि न्यू कासल डिजीज़, अगेन ये एवेन्यू एक अलग वो होता है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन होता है एनडी वैक्सीन का। तो आप नॉर्मल आईबी कह के भी, वो एनडी कह के भी ले सकते हो, कोई इतना खास इशू नहीं है। आप उसको बता दो कि मैंने ब्रॉयलर की करनी है, तो वो आपको वैसे भी एनडी ही देगा। 18वें दिन पे अगेन हमने गम्बोरो रिपीट करी, हमने पहले 14वें दिन पे 14 डेज़ पे करी, फिर उसके बाद 18वें दिन के ऊपर रिपीट करा, और उसके बाद अब रह गया है 28वें दिन पे आपने एक दफ़ा न्यू कासल डिजीज़ एनडी को दोबारा से रिपीट किया, और यहाँ पर भी आप अगेन स्प्रे कर सकते हो, और चाहो तो अलग तरीके से दे सकते हो। यानी कि 2 वैक्सीन हमने स्प्रे करवाई हैं, और 3 वैक्सीन हमने ड्रिंकिंग वाटर्स के अंदर इनको दी हैं। तो ओवरऑल जो तरीकाकार है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। अगर आप गोल्डन मिश्री पाल रहे हो ना मीट के लिए, तो मेरे हिसाब से भाई ये बड़ा अच्छा चार्ट रहता है, लेकिन गोल्डन मिश्री के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने 7वें दिन के ऊपर करनी है NDIB ये वाली डिजीज़, ठीक है, 7 डेज़ के ऊपर। गोल्डन मिश्री पाल रहे हो, फैंसी पाल रहे हो, छोटी स्केल में पाल रहे हो, बड़ी क्वांटिटी में पाल रहे हो, हर चीज़ के ऊपर ये चल जाती है वैक्सीन। और मीट के लिए पाल रहे हो बेसिकली, तो अगर मीट के लिए पाल रहे हो और 2-3 हज़ार बटें तो भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, और लेकिन अंडों के लिए पाल रहे हो और 1,000-2,000 बटें, फिर आपको इसी चार्ट पे जाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मीट अंडों पे पाल रहे हो, थोड़ी कम क्वांटिटी है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। मैं इस चार्ट को सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पता है जो बहुत सारे लोग हैं ना हमारे आसपास, वो मेरी तरह छोटे से स्टार्ट लेंगे, 100-200 बट से स्टार्ट लेंगे। तो उनके लिए एक बात को 2 दफ़ा रिपीट करने का रीज़न ये है कि भाई वो चीज़ को समझ जाए और उनको पता लग जाए कि उन्होंने करना किस तरीके से। तो ये सारे चार्ट में क्या कहते हैं, जो हमारा कोर्स है उसमें भी डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट भी उसमें ऐड कर दूंगा इसी फोल्डर के अंदर, वैक्सीन वाले के अंदर। तो ये जो मैंने आपको बताया कि आपने न्यू कासल डिजीज़ के अंदर इसको यूज़ करना है बेसिकली ये। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बर्ड्स के लिए, तो आपने 7वें दिन के ऊपर ये वाली वैक्सीन करनी है, इसको डे 1 पे नहीं करना अगर आपके पास कम बर्ड हैं, और उसके बाद 14वें दिन पे आप गम्बोरो कर दो, 18वें 19वें दिन पे इसको अगेन रिपीट कर दो आप गम्बोरो को, सॉरी नहीं, 18वें 19वें दिन पे अपनी इस वाली वैक्सीन को आप छोड़ो, बल्कि आप 14वें दिन पे गम्बोरो करो बस, और उसके बाद 21वें दिन पे आप लसोटा कर दो। लसोटा स्ट्रेन एनडी का ही होता है, मैंने आपको पीछे बता दिया, स्ट्रेन्स अलग अलग होते हैं, यानी कि एनडी के कुछ मेरे हिसाब से 10 से 12 अलग अलग स्ट्रेन है, और वो पूरी दुनिया में कॉमन नहीं है, हर जगह के ऊपर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस हिसाब से आपने इसके ऊपर, यानी कि मैंने आपको सिर्फ 3 वैक्सीन बताई हैं। 7वें दिन पे आपने करी NDIB, 14वें दिन पे करी आपने गम्बोरो, और 21वें दिन पे करी आपने लसोटा।
और अगर आपका और दिल करता है तो फिर 28वें दिन के ऊपर आप दोबारा से NDIV कर दो, फिर उसके हर 2 महीने बाद आप उस वैक्सीन को रिपीट कर दो, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद लसोटा स्ट्रेन को अगेन रिपीट कर दो। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कम क्वांटिटी है। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा और उनका जो काम है ना वो तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यदि समझ में आया होगा वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। मैंने इतनी कोशिश करी है कि मैं उसमें ज़्यादा डीप ना जाऊँ, क्योंकि अगर इसमें मैं डीप गया ना तो उसका इशू सारा ये होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें गिच मिच हो जाती है। यानी कि हमारा जो कोर्स है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ भाई। हमारा कोर्स इस फॉर्म, 1 मिनट, ये अगर मैं बताऊँ, मॉड्यूल 1 तो इंट्रो था, इसके बाद मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर ये वैक्सीनेशन का है। तो जो पुरानी वाली वीडियो थी ना यार, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है, तो इसको चेंज करके मैं इसमें छोटी वाली ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपने इसको करना है। तो इसको हम यहीं पर ही एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आप बर्ड्स पाल रहे हो ना यार, तो मेरा मशवरा है कि ये वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इसको मिस नहीं करना। आपको सेल करने का तरीका आएगा ऑनलाइन, फिजिकल, जिस तरीके से भी आपने करना है, तो इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा विजिट करना है। विजिट कह रहा हूँ मैं, कभी कभी मेरे अंदर भी तो ना वो हिंदी वीडियोस देख देख के विजिट आ जाता है। खैर, तो ये वाली बात है कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपके जो जो सवाल होंगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए होंगे। पर इन केस कोई भी ऐसी चीज़ आपके जहन में रह जाती है तो भाई वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, आप कांटेक्ट करोगे तो ही हमें पता लगेगा कि आपको क्या मसला फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह पे एक चीज़ सेम नहीं होती। सपोज़ करते हैं कि ये चार्ट कराची में भी और कश्मीर में भी इतनी, यानी कि डिफरेंस जगह पे सेम करेगा, ऐसा नहीं होता, हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है। तो बराए मेहरबानी जब भी आप काम करें तो हमसे एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। आप अमाउंट तो हमें पे कर ही चुके हैं, तो जितनी दफ़ा हमसे पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि भाई हमारा जो एम था ना इस कोर्स को लेके, वो ये था कि अगर कोई हमसे परचेज़ करता है तो हम उसको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करेंगे। और जैसे जैसे कि इस कोर्स की सेल्स बढ़ जाती है, मेरे पास सपोज़ करते हैं अच्छी खासी सेल्स आ जाती हैं, तो फिर एक टीम हायर होगी जो उन लोगों को अलग से गाइड करेगी। अभी भी जैसे मैं अभी तो मैं सिंगल कर रहा हूँ, लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हम एक अलग इस तरह की कम्युनिटी बनाएंगे जो फार्मर को रिप्रेजेंट करेगी। ना हमारी यहाँ कोई रेट की कम्युनिटी है, ना कोई हेल्थ की है। और देखें, मेरा यहाँ पे मफाद सारा ये है कि मैंने आपसे एक दफ़ा फ़ीस ली, उसके बाद मैंने आपकी हेल्प करनी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर आपसे फ़ीस भी लेगा और डॉक्टर आपको अलग अलग मेडिसिन देगा, और हर मेडिसिन जो है ना वो काम नहीं करेगी। उसमें से ज़्यादातर मेडिसिन वो होंगी जो उस पर कमीशन उसको मिल रहा होगा। यानी कि सेम तरीकाकार इसका बिल्कुल वैसा ही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग अगर इंसानों के मेडिसिन के लिए जाते हो तो डॉक्टर अपनी मर्ज़ी के मेडिसिन देता है, जो अपने मेडिकल स्टोर से मिलती है, उस पर उसका कमीशन होता है। इसी तरीके से जानवरों में है कि अपने कमीशन के खातिर वो आपको इतनी मेडिसिन पेलेंगे कि आपका जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। पेलना वर्ड में जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि भाई ये वाकई में पेलते हैं, डॉक्टर और कसाई में फ़र्क नहीं होता। जबकि मेरा भी काफ़ी हद तक इसी से रिलेटेड काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको लूटते हैं। तो मैंने आपसे फ़ीस ले ली, अब मेरा बनता है कि मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे हम आपको एडवांटेज देते हैं, हम आपको इस तरीके से नहीं काटते, वो मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जो तरीके से हो। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये वाला सिस्टम अच्छा चला, अल्लाह ने चाहा, तो फिर एक हम जिसे कहते हैं ना कि डिटेल के अंदर सारी गाइडलाइंस वगैरह को हम देखेंगे और एक एक चीज़ को हम अलग तरीके से गाइड करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी जो फार्मर के अपने मसाइल के लिए होगी, और इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद 2-3 साल से डॉक्टर के पास नहीं गया। जब बहुत रेयर था 2 साल पहले, तो सिर्फ टेस्ट कराने के लिए मैं चला गया था, क्योंकि लैब की वहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन अवॉइड करता है बंदा, अपने माइंड से काम करे। इस फील्ड में एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ना डॉक्टर से ना फार्मर से। फार्मर बेसिकली जो एक्सपीरियंस है ना, जो एक्सपीरियंस फार्मर है वो सबसे ऊपर है, वही सबसे टॉप है। तो हैचरीज हो, फीड मैनेजमेंट हो, सब चीज़ें जो है ना वो फार्मर अपने हिसाब से समझता है, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। और मैं जो हूँ भाई तकरीबन अच्छे खासे टाइम से 5 साल से काम कर रहा हूँ, अपने हाथ से काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ गई हैं। वीडियो का एंड करते हैं बस एक बात के ऊपर के, एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बात की, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरे पास 3000 बट थे। मैंने 9 महीने डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट लिया, कंप्लीट डॉक्टर से गाइड ली कि भाई डॉक्टर से मशवरा लेंगे, डॉक्टर को मेंटोर बनाएंगे, उसकी हेल्प लेंगे। और 9 महीने के बाद मेरे पास उन 3000 में से सिर्फ 150-200 बट्स थे, बाकी या तो बेच दिए थे बीमार होने की वजह से कसाई को, या मर गए थे। और मेरे पास उस पूरे ड्यूरेशन में 1,90,000 रुपये की मेडिसिन थी जो मैं उससे डॉक्टर से परचेज़ कर चुका था टाइम टू टाइम। और मुझे बाद में पता लगी ये बात कि वो जो मेडिसिन हैं वो उस डॉक्टर की अपनी ही बनाई हुई हैं, कराची के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। तो बड़ा दिल दुखा था यार कि उस टाइम पे मेरी एज कुछ 19 साल थी। एक 19 साल का लड़का, जाहिर सी बात है, कुछ अपने पैसे थे मेरे, कुछ मैंने मार्केट से उठाए थे, कुछ उधार थे, कुछ इन्वेस्टमेंट थी। उसने मार्केट मिल के काम किया, ऑस्ट्रो लॉब का चूज़े का काम था। बंदा मेहनत कर रहा है, अपने घर से 36 किलोमीटर दूर 70 बाइक के ऊपर जा रहा है। और उस टाइम के ऊपर तो YBR भी 1.25 लाख रुपए की थी।
इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इतनी पुरानी बात है बस, ये नई नई तो 18-19 की बात है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इतना बड़ा नुकसान दिया था हमारे एक डॉक्टर साहब ने 2018 या 19, ठीक है ना, 19 ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा था हमें। तो इतना बड़ा नुकसान दिया उन्होंने हमें, आज भी मुझे मिलते हैं उनसे, मेरी अच्छी बात है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनसे कभी हम मेडिसिन नहीं परचेज़ करते। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा मकसद बिल्कुल है कि हमने आपसे पैसे भी कमाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस तरीके से गाइड करना है कि अल्लाह ने चाहा आपका कबाड़ा ना हो और आप अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सको। बहुत हो गया, सियासतदान भी बन सकता हूँ जितनी मैं बातें कर लेता हूँ। तो उस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अल्लाह करे ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए नफ़ा बख्श साबित हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।